कथा शिव पुराण अध्याय 10। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे वैष्णव, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अनंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है। तुम में से रुद्र के कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम वैष्णव, तुम से द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेष सहयोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य हो। प्राणी का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना और सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव श्री नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी जी मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करें, उसे आप निश्चय ही नरक वास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिए मोक्ष दुर्बल नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते जैसे ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या यथा अर्धा है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का वास होता है। महामुने, जो शिवलिंग में के समीप कोई कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अध्याय 10। ओम नमः शिवाय। इस कथा में जो
कहा गया है वो यही है कि आप अगर ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर अंतर करते हैं तो आपके पुण्य करने का कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए हरि विष्णु और भगवान शिव में कभी कोई अंतर नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरी कथा आपको कैसी लगती है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कथा के माध्यम से तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।